हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो जीएटी में इन्वायरमेंटल लिटरेसी एक नया सिलेबस जोड़ा गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। और अगर आपने अभी तक इसकी तैयारी नहीं शुरू की तो पूरा एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर लेना। इसके साथ ही 7052529525 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, जिसपे आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो दो चीज़ें कर सकते हो। आप हमें कमेंट कर सकते हो, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही देना, कमेंट करके इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। लाइव क्लासेस 6 बजे से 8 बजे तक जितनी भी आ रही हैं, एक भी मिस मत करना, क्योंकि यही दिन आपके डिसाइड करेंगे रिजल्ट का। ठीक है, मैंने खुद यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट दिया है, आप जा करके रिजल्ट देख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी पूरी सिलेबस कवर करवाई जाएगी। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, इस तरीके के आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले ही कर लिए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। देखो, आपसे जो एनवायरनमेंट लिटरेसी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस से कोई बहुत डीप डाइव करके सवाल नहीं पूछेगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो दिखेगा आपको लाइफ में सामने, बट वो आता नहीं है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, वाटर, सॉइल, एयर, या इनमें से सभी। देखो, हमारा इन्वायरमेंट किस किस चीज़ों से डिसाइड करता है। देखो, हम रहते हैं ज़मीन पे, लैंड एरिया पे रहते हैं। पानी से हमारा काम सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इवन की बॉडी में 90% से ज़्यादा जो है वाटर का रोल होता है। सॉइल, एयर, एयर तो खैर हम सांस लेते ही हैं, सारा काम हमारा एयर के लिए ही है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हमारा इन्वायरमेंट को डिसाइड करता है, जिसमें लिथोस्फीयर और आपका स्ट्रेटोस्फीयर, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। साथ में कमेंट करते चलिएगा, सबके आंसर हम चेक करते रहते हैं। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट। निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है। इनमें से जैविक घटक कौन है। देखो, हमने क्या किया है, आपके लिए 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली बुकलेट लॉन्च कर दी है। क्या कर दी है, 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू है उसमें, और एक ही पेज में 8 से 10 क्वेश्चन है, ताकि आपको ये एक एक स्लाइड ना उलटना पड़े। आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एग्जाम देना, यही आपका सोल पर्पस होना चाहिए। समझ में आ गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट, सनलाइट, प्लांट, सॉइल और वाटर। इनमें से कौन होगा राइट आंसर। अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट का डिवीजन समझ लो। आपको बहुत इजी लैंग्वेज में लेमैन स्टूडेंट की तरह समझाऊंगा मैं। कंपोनेंट होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, बायोटिक एंड और अबायोटिक। अबायोटिक का क्या मतलब है। अबायोटिक वो होते हैं, या पहले समझते हैं बायोटिक, जिनमें लाइफ होता है, जिनमें जान प्राण कुछ होता है। ठीक है, और अबायोटिक जिनमें जान प्राण नहीं होता, जैसे चट्टान है ना, इनमें तो प्राण नहीं होता है। चट्टान निर्जीव चीज होती है ना, निर्जीव सजीव वाली थोड़ी सी कॉन्सेप्ट इसमें लागू होती है ना। और ये कंपोनेंट इन्वायरमेंट के कंपोनेंट होते हैं। निर्जीव सजीव जो पढ़ते थे वो मत इसमें घुसेड़ देना, ये इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट में। सनलाइट क्या होता है, अबायोटिक हो जाएगा ना। प्लांट बायोटिक होगा क्योंकि इसमें जान प्राण होता है। सॉइल अबायोटिक होगा, वाटर अबायोटिक होगा। कौन क्या क्या होगा, आपको समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया तो ठोको लाइक, चैनल सब्सक्राइब करते जाना, वरना पछताओगे। सीयूईटी अगर निकालना है तो सीयूईटी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड्स, अजैविक घटनाओं में शामिल होता है। क्या क्या है भाई, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर एंड एयर या इंसेक्ट। इनमें से अबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या हो सकता है, आप खुद सोच करके हमें बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा चीज होगा जो अबायोटिक में शामिल होगा। बायोटिक में आएगा एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, ये तीनों बायोटिक में हो गया। लेकिन वाटर एंड एयर जो है, या जल और वायु, ये आपके अबायोटिक में आएंगे। अभी मैंने इसका आंसर समझा दिया था। एक एक चैप्टर आपको मैं एनसीईआरटी का दिखाऊंगा, अभी उस एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स को आपको पढ़ाऊंगा भी। ये मेरा पूरा आज का प्रोसेस रहेगा। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, बहुत अच्छा वीवीआई क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पढ़ाऊंगा ऐसे क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। सोच करके बताइएगा, पूरा समय है 10 से 20 सेकेंड, एग्जाम हॉल में जितना टाइम रहता है।
बताइए। तो इकोसिस्टम जो वर्ड है ये क्वाइन किया गया था टांसले के द्वारा। अगर आपको नाम नहीं पता है पूरा तो लिख लीजिए एजी टांसले। पूरा नाम क्या है? एजी टांसले कह लीजिए, एजी टांसले कह लो, जो ऐसे भी आप कहना चाहते हो, पूरा नाम आपको पता ही होना चाहिए, अदरवाइज आप दिक्कत में पड़ जाओगे। अगला है प्लांट्स को क्या कहते हैं? कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर या प्रीडेटर? जल्दी से आंसर करिए। बताइए जल्दी से। तो प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो पूरे दुनिया का जीवन चक्र चलता है। ये याद रहेगा? यस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द कंटिन्यूअस इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, यानी जैविक और अजैविक घटकों के बीच के निरंतर संपर्क बनाता है। क्या बनाता है भाई? बायोस्फीयर, फूड चेन, इकोसिस्टम या हैबिटेट? ये बहुत सोच समझ के जवाब देना इसका। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, चारों ऑप्शन को नीचे ABCD। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगे तो कोई बात नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन को सोचने का काफी ज्यादा समय दिया गया और आपको समझना है कंटिन्यूअस इंटरैक्शन जब होगा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट में तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? बायोस्फीयर कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं इकोसिस्टम। देखो, इकोसिस्टम में इंटरैक्शन होता है। क्लियर हो गया? यही राइट आंसर है। विच ऑफ दिस इज ए रिन्यूएबल सोर्स? पेट्रोलियम, कोल, सोलर और नेचुरल गैस। आपको ये बताना है इसमें से रिन्यूएबल कौन है, रिन्यू जिसको किया जा सके वही रिन्यूएबल है। समझ में आ गया? जल्दी से बताइएगा, सोलर एनर्जी है या नेचुरल गैस है? क्लीन एंड क्लियर आपको बताना है। एग्जाम से पहले 50 से 100 टॉपिक आपको करके जाने हैं।
हम डेली करंट अफेयर्स में ये सब चीज़ें करवा रहे हैं, आपको भूलना नहीं है, आपको लगातार करते जाना है। वैसे ही रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं आधे से ज़्यादा हमने करवा दिया है, आधा से ज़्यादा मैराथन सेशन में चलेगा, 10-12 क्लास में पूरा रीजनिंग कंप्लीट। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ऑक्सीजन। अच्छा, पिछले का आंसर बता दूं मैं, याद रखिए रिन्यूएबल इसमें है सोलर एनर्जी, ठीक है, जो इसको रिन्यू किया जा सके। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम? तो ये ऑक्सीजन तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो कि इसके ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से गैस है, थोड़ा एक लिस्ट लिख लो। CO2 है, HCH4 है, मेनली यही है, CFC है, ठीक है, और बता दो H2O भी है। ये भी अगर आप लोग रहते हो तो H2O भी है, यानी जल का भी रोल होता है ग्लोबल वार्मिंग में, ये नहीं समझना कि ये इसका रोल नहीं है। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? वनों की कटाई का क्या मतलब होता है? ये तो आप समझ रहे हो, ये वर्ड बड़ा यूज किया जाता है, एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। समझ में आ गया? ये दोनों चीजों को आप समझ लो। आगे बढ़ते हैं। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड? पृथ्वी को घेरे गए वायु की परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। जो एयर सराउंडिंग कर रहा है पृथ्वी को, उसको क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। ये याद रखिएगा। लिथोस्फीयर, अब समझ लो, लिथोस्फीयर जिसमें हम अपना पांव रख के चलते हैं सीधा, ये समझ लो। हाइड्रोस्फीयर जल वाले या पानी वाले सारे जो भी चीजें हैं उनको। बायोस्फीयर है जिनमें जहां पे ये तीनों यानी कि लिथो, हाइड्रो और एटमॉस्फेयर पाया जा रहा है, वहीं जीव जंतु जिंदा रहते हैं, और इसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर। समझ में आ गया? विच फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ? पृथ्वी को फेफड़े के रूप में कौन सा वन जाना जाता है? सुंदरबन, अमेजन रेन फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट, नीलगिरी फॉरेस्ट। पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए जरा। तो फेफड़ा के रूप में जाना जाता है अमेजन फॉरेस्ट को। ये पूरे दुनिया का मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या करता है भाई? मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अमेजन रेन फॉरेस्ट। आगे बढ़े। विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है? बायोगैस का मेन कंपोनेंट है मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेनॉल या ऑक्सीजन। बायोगैस क्या होता है? देखो, बायोगैस मेनली जो है ये CH4 का ही काम होता है। किसका होता है? CH4। और ये किसका है? राइट आंसर मीथेन। मीथेन का ये फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। हर केमिकल का एक केमिकल फॉर्मूला होगा ही। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन? निम्नलिखित में से कौन जल संरक्षण की विधि है? ध्यान से सुनिएगा। डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अर्बनाइजेशन। ये सब इन्वायरमेंट के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। डिफॉरेस्टेशन, वन को काट देंगे तो पानी तो संरक्षित होने से रहा, ये तो होगा ही नहीं। ओवर इरिगेशन, जानवरों से ज्यादा अगर हम ओवर अत्यधिक सिंचाई कर दे तो भी पानी खत्म ही होगा, बचेगा नहीं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ, वर्षा की बूंदें अगर आ रही हैं जमीन पे, उसको किसी टेक्निक से टैंक में जमा कर दें और वो फिल्टर होकर फिर जमीन में चला जाए, तो उसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, है ना। ये बहुत इजी प्रोसेस है, गवर्नमेंट ऑफिस में कई जगह लगे भी हुए हैं। ईमानदारी से किया जाए तो बहुत बेहतर टेक्निक है। अर्बनाइजेशन से तो दुनिया के हर चीज को नुकसान है। कंज्यूमरिज्म का एक बहुत बड़ा अड्डा है अर्बनाइजेशन, और यहाँ से आपको हर चीज का नुकसान ही मिलेगा। ये सोचने समझने को आपको समझ लें। वर्षा जल संचयन से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच लॉ इन इंडिया प्रोटेक्ट्स वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ के लिए कौन सा एक्ट है? याद रखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। आपको चारों एक्ट याद रखना है। पहला काम ये करना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट एक्ट 1927, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। चलो भाई, CNG का पूरा नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG का पूरा नाम क्या है? जिस भी बच्चे को इसकी PDF चाहिए व्हाट्सएप करेगा हमें, डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप का लिंक है, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन हो करके, ठीक है ना। CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंबाइंड नेचुरल गैस, क्लीन नेचुरल गैस या कन्वर्टेड नेचुरल गैस? बताइए।
compressed natural gas is the right answer. Compressed natural gas. Which resource is most used to generate electricity globally? Solar, wind, coal, nuclear. दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किससे उत्पादित किया जाता है? कोयले से। याद रखना, इसी को थर्मल एनर्जी कहते हैं। इंडिया में भी यही हाल है, थर्मल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर पावर का बहुत कम है, भारत में तो खैर इनिशिएटिव भी लिया गया, विदेशों में कोशिश भी किया जा रहा है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल का कौन सा एग्जाम्पल है बताइएगा इसमें? सनलाइट, विंड, नेचुरल गैस या टाइडल एनर्जी? तो नेचुरल गैस जो होते हैं हमारे, इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल क्यों कहते हैं? फॉसिल्स होते हैं, आप हजारों लाखों करोड़ों साल पहले कुछ चीजें जमीन के नीचे दब गई और वो दब के सड़ के और उसका प्रोसेस होकर, डिकम्पोजिशन होकर के वो फ्यूल का निर्माण करता है और इसी को कहते हैं नेचुरल गैस। समझ में आया? इसी से कोयले बनते हैं, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन सब चीजों से ही बनता है। विच ऑफ दिस इज ए मैन मेड रिसोर्स? इनमें से कौन मानव निर्मित संसाधन है? सॉयल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट? मानव निर्मित क्या है बताओ, आप समझ के बताओ। देखो, क्या सॉयल इंसान बना सकता है? नहीं। पेट्रोल नहीं, ये ऑटोमेटिकली है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सनलाइट नहीं, है ना? आपको समझना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है? तो हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और यही राइट आंसर हमारे लिए होगा। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र। ये आप गूगल करोगे, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको कमेंट करना है। मैं देखना चाहता हूं आप कितने शिद्दत से इसकी तैयारी कर रहे हो। गूगल करिए और इसका राइट आंसर करिए, कौन सा राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? अगला है, व्हाट डू वी कॉल द वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स? डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन, एक्सप्लॉइटेशन, डेजर्टिफिकेशन। ये है कंजर्वेशन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? विच मिनरल इज यूज्ड इन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन? बॉक्साइट, यूरेनियम, लोहा, कॉपर। कौन सा इसमें मिनरल है जो कि खनिज मतलब जिसका उत्पादन करके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है? यह है यूरेनियम। व्हाट कॉजेज एसिड रेन? अम्ल वर्षा का कारण क्या है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 एंड NO2, H2O, जल। व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से जल्दी बताइएगा। एसिड रेन का राइट आंसर, एसिड रेन मैंने आपको पढ़ाया था ताजमहल वाले केस में, जिसको ताजमहल को मार्बल कैंसर हो गया है, और मैंने आपको बताया था कि वो किस लिए हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि ताजमहल वाले केस में SO2 और NO2 मिल करके और उसने जहर बना दिया है और उसके मार्बल पे पड़ा है और वो पीला होना शुरू हो गया है। ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू ओजोन लेयर डिप्लीशन? ओजोन लेयर क्षरण होने में किसका रोल है? CO2, CFC, O2 या CH4? राइट आंसर फटाफट से बताना है, बिल्कुल समय गंवाना नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा CH4 या CFC। इसी में कंफ्यूजन हो रहा है ना आपको? CFC का मतलब होता है क्लोरो फ्लोरो फ्लोरोकार्बन, है ना? ये CFC होता है। क्लियर हो गया? चलिए, आप सबको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आपका ये जो पूरा स्लाइड है ना, अगर ये चाहिए तो आप हमसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप का लिंक है। आपको कुछ चैप्टर्स अगर सेल्फ रीडिंग करनी हो या चाहते हो कि हम खुद पढ़ा दें, पूरा कंप्लीट कर दें, तो आप पढ़ सकते हो। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, इसमें देखो शुरुआत ही हुई है अर्थ समिट से। अर्थ समिट 1992 में हुआ था, जो कि पृथ्वी को कैसे बचाया जाए इसी के रिगार्डिंग ये समिट था। ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या रोल है, ये सब चीजें पढ़नी है। आप देखोगे दुनिया में बहुत सारे ऐसे अरल सी है, अरल सी, जहाँ पे अपने घर उन्होंने छोड़ दिए हैं जहरीली हवा की वजह से, पानी की वजह से। बेसिकली वहाँ पानी खत्म हो गया और देखो वो सड़ा हुआ जहाज वहाँ पड़ा हुआ है, टॉक्सिक वाटर हो गया है।
क्यों हुआ है भाई? क्योंकि लोग पागल हो गए हैं, जहर इतना झोंक रहे हैं, वापस तो मिलेगा ही मिलेगा ना जी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। इसी तरीके के कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आप समझो कि हम लोग गैस चैम्बर में रह रहे हैं पूरी दुनिया में। गर्मी आप देखो, आपको खुद समझना है। आप अगर चाहते हो कि इस प्लेनेट को बचाया जाए तो रेज योर हैंड। ये सारा चैप्टर अगर आप चाहते हो कि एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ लियो, तो एक बार एक बढ़िया तरीके से हम पूरे इस चैप्टर का सारांश गिस्ट लेकर के आएंगे और आपको पढ़ा देंगे, फिर एमसीक्यू करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।